अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट कैरेट केक बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट में तो आप इसका मत पूछें, इतना मज़ेदार है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार और टेस्टी है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये एक कीनू लेंगे, इसके ये जेस्ट निकाल लेंगे। आप इसको छुरी से भी निकाल सकते हैं। ये इतना निकालेंगे तकरीबन ये 1 टेबल स्पून जितना बचे। फिर मैं इसी कीनू का जूस भी निकाल लूँगी। अब ये मैंने निकाल लिया और 2 गाजरें छील ली। अब इनको गाजरों को बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे, यानी कश कर लेंगे। अब ये देखें, ये सारी गाजर मैंने कश कर ली है बिल्कुल बारीक बारीक। अब एक बाउल लेंगे और इसमें ये 1 कप और ये आधा कप यानी 1.5 कप 175 ग्राम मैदा लेंगे। डेढ़ कप बराबर हुआ 175 ग्राम के। अब इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 से 2 चुटकी तक नमक, क्योंकि नमक एनहेंसर का काम करता है। जब हम मीठी चीज़ में नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत उठ के आता है। जैसे नमकीन चीज़ में थोड़ी सी चीनी डालते हैं, इसी तरह। फिर हम इसको मैदे को अच्छी तरह छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये मैं सारा मैदा छान के फिर एक साइड पे रखती हूँ। अब 3 अंडे लेंगे, 1 बाय 1 इसको तोड़ लेंगे। पूरे ही अंडे इसमें डालेंगे, सफ़ेदी जर्दी अलग नहीं करनी। अब ये मैंने सारे तीनों अंडे इसमें तोड़ लिए हैं। अब इसमें ये पौना कप यानी 150 ग्राम चीनी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके, और इसको बीट करते रहेंगे। इसको इतना बीट करना है ताकि ये फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाए। अब मैं बकाया चीनी भी इसमें डाल लेती हूँ। अब इसको मुसलसल बीट करते रहेंगे और ज़्यादा ओवर बीट भी नहीं करना, लेकिन इसको इतना करना है ताकि ये चीनी भी इसमें घुल जाए और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ये देखें, अब ये बीट हो चुके हैं। इस तरह क्रीमी फॉर्म में आना चाहिए। इसमें केक में हम वनीला एसेंस नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसमें ऑरेंज जेस्ट डालेंगे तो उसी की खुशबू से अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे ये थोड़े थोड़े करके इसमें मिक्स करते रहेंगे। हल्के हल्के हाथ से भी मिक्स करते जाना है। अब इसमें मैंने 1/4 कप यानी चौथाई कप या 50 ग्राम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसको आप बग़ैर ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए डालूँगी ताकि ये भुरभुरा ना बने, टूटे ना। अब ये जो गाजरें और ऑरेंज जेस्ट बनाया था ये इसमें डालेंगे, क्योंकि गाजरें अपना पानी छोड़ती हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस डालेंगे, 4 टेबल स्पून जितना। इसकी वजह से ये ज़्यादा फूलेगा और गीला गीला नहीं बनेगा। मॉइस्ट तो बनेगा, लेकिन जैसे ना चिपचिपा नहीं बनेगा, मॉइस्ट बनेगा, राइस होगा। अब इसको भी आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहेंगे। इसको आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं और चूल्हे पर भी। चूल्हे पे मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। अब ये मैंने पेपर लाइन करके रखा था पेन को। अब इसमें ये थोड़ा सा मिक्स करने से रह गया था, ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, मैं उसको भी मिक्स करके फिर अच्छी तरह इसमें शामिल कर लूँगी। आप कोशिश करें इससे थोड़ा बड़ा पेन लें, क्योंकि ये मेरा ज़्यादा भर गया था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया था।
ये देखें कितना मॉइस्ट बना, इसकी कंसिस्टेंसी देखें। आप इसको टिप करें। और ये मैंने रेजन्स धो के खुश करके रखे थे, सफ़ेद और ये काले वाले, इसको भी थोड़े से ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि खाने में ये बहुत मज़ा देते हैं। इसमें अखरोट भी डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो फ्रूट आप डालना चाहें। इसको हल्का हल्का टिप करेंगे ताकि ये ऊपर से ज़्यादा ना जलें। ये देखें, इसको मैंने 180 डिग्री पर 35 से 40 मिनट तक बेक किया था। अब इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मैंने अब सांचे से निकाल लिया और कट करके आपको दिखाती हूँ। आप इसको पतीले में 45 से 50 मिनट तक बेक कर सकते हैं, बिल्कुल लो हीट पे। ये मैंने ओवन में बेक किया, इसमें 35 से 40 मिनट लगते हैं 180 डिग्री पर प्री हीट ओवन में। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ